अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखे, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। सूरह यूसुफ आया नंबर 25 इंशाल्लाह यहाँ से शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो सूरह यूसुफ में हम पढ़ रहे थे, आयत 24 को देखते हुए आगे जाएंगे। बिस्मिल्लाह। वलक़द हम्मत बिही, और उस औरत ने इरादा किया। फिर वहम्मा बिहा लौला, ये कंटिन्यू पढ़ना है आपको। वो इरादा कर लेता अगरचे उसने ना देखा होता अपने रब के बुरहान को या दलील को। ये वर्ड आपने अदर टाइम्स भी सुना होगा ना, कि जब सामने वाले मुशरिक हैं या यहूदी हैं, नसारा हैं, जब किसी बात को डिनाई करते हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं ना कि इनसे कहो कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, के लेकर आओ अपनी दलीलें। तो उनकी दलील क्या है? वही जो उनकी किताबों में अगरचे वाकई ये बात है, क्या लेकर आओ। तो यहाँ पर अगरचे इन्होंने अल्लाह ताला की तरफ से दलील ना देखी होती, मतलब क्या है कि इन्होंने ऑलरेडी जो अल्लाह ताला ने इन्हें हिकमत और इल्म अता फरमाया था। तो अब जैसे कि देखिए, आप अगर बच्चे को आपको कहना है कि बेटा झूठ ना बोले, तो वो पूछेगा कि क्यों ना बोलूं, अगर झूठ बोलने से मेरा फायदा हो रहा है, झूठ बोलने से आ, मैं मिसाल के तौर पर बच्चे ने पैसे उठाए हैं, अभी वो झूठ बोल रहा है कि बहन ने पैसे उठाए हैं। आप कह रहे हैं कि झूठ बोलना बुरी बात है, तो वो कहेगा कि झूठ बोलना बुरी बात कैसी है? अगर जब मैं सच बोलूंगा तो मार मुझे पड़ेगी, मैं झूठ बोल दूंगा, बहन को फंसा दूंगा, हो सकता है कि अब वो बहन को ना मारे। तो लॉजिकली उसके हिसाब से क्या है, बच्चे के हिसाब से, कि झूठ बोलना गलत नहीं है, गुनाह नहीं है। तो अब हम उसे कैसे समझाएंगे कि वो झूठ बोलना गुनाह है? तो हमें एक दलील देनी पड़ेगी। क्या दलील है? कि जिस रब ने हमें बनाया है उसने कहा है कि झूठ बोलना गुनाह है। झूठ अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि झूठ जो है हर बुराई की जड़ है। अब तो हम वहां से दलील देंगे, तो हमारी अक्ल तो हमारे पास कोई दलील देगी नहीं। हमारी अक्लें तो हर बुराई को सही ही कहेंगी। आज के वक्त में क्यों बुराई फैल रही है? क्योंकि इंसान अपने दिमाग से सोचता है, अपने दिमाग से लॉजिक ढूंढता है कि हाँ ये भी सही है, वो भी सही है। औरत जॉब करे तो सही है, औरत के लिए पर्दा करना क्यों जरूरी है? औरत जो है खूबसूरत है तो उसे खूबसूरत नजर आना चाहिए, इस तरह से ड्रेसअप करे, उस तरह से। यानी कि ये इंसान जो है जी। तो ये बुरहान क्या है, मैं इसको एक्सप्लेन करना चाह रही थी। तो हमारी जिंदगियों में एक बुरहान कहाँ से आएगा? जो कुरान का इल्म है, जो हदीस का इल्म है, वो बुरहान है हमारे लिए। जब भी हम, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम भी इरादा कर सकते थे, लेकिन क्योंकि उनका जो इल्म था वो उन्हें रोक रहा था। तो ऐसे ही जितना हम कुरान पढ़ेंगे, समझ कर पढ़ेंगे, और इल्म हमारे पास आएगा, अहादीस हम पढ़ेंगे, तो जब इंसान कोई बुराई करने लगेगा तो उसके अंदर जो महफूज इल्म है वो उसे रोकेगा। कि जैसे इंसान झूठ बोलना चाहेगा, कि उसका इल्म उसे कहेगा कि नहीं, ये गलत है, ये गुनाह है, इससे अल्लाह नाराज होंगे, इससे अल्लाह ताला जो है अजाब का खौल है कुरान में कि इनके लिए, इस तरह के लोगों के लिए अजाब नजीम है, अजाब नलीम है, जो आयतों को झुटलाते हैं, जो शिरक करेंगे। तो जितने भी, जिस वक्त जिस सिचुएशन में हैं हम, जो मामला कर रहे हैं, उसके रिलेटेड आयतें, उसके रिलेटेड हदीस के कौल जैसे हमारे जहन में आएंगे, इंसान जो है हक की तरफ जाएगा और अपने आप को जो है बातिल से, बुराई से, गुनाह से रोक लेगा। तो
یہ ایک امپورٹنٹ آپ کو سمجھانا تھا کہ ہمیں اس لیے جو ہے بہت زیادہ علم حاصل کرنے کے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے قرآن اور حدیث کا علم دینا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ اس طرح سے ہم نے اس کو پھیر دیا برائی سے اور بے حیائی سے، انہ من عبادنا المخلصین، تو بے شک وہ ہیں، اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ وہ جو یوسف علیہ السلام ہیں ہمارے برگزیدہ یا مخلص بندوں میں سے ہے۔ آگے کیا دیکھتے ہیں، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، وَاسْتَبَقَ میں یہ جو الف ہے بتا رہا ہے کہ یہ دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کو وہ ٹیبل یاد ہوگا شاید، فعلا کے بعد میں فعلا لام کے ساتھ صرف الف لگتا ہے، اور پھر فعلو، فعلا اس نے کیا، فعلا ان دونوں نے کیا، تو ایسے یہ وَاسْتَبَقَا وہ دونوں دوڑے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں کا ورڈ آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ یہ الف کی وجہ سے، وَاسْتَبَقَا وہ دونوں دوڑے۔ سبقت آپ نے سنا ہوگا، سبقت یعنی کہ آگے آگے جانا، تو وَاسْتَبَقَا دونوں ہی آگے بڑھے، کہاں؟ الباب دروازے کی طرف۔ وقدت قمیصہ، وقدت میں یہ فیمینین جینڈر ہے، تو اس عورت نے پھاڑ دی قمیص ہو، اس کا قمیص، کس کا؟ یہاں ہو سے پتا چل رہا ہے یوسف علیہ السلام کا، من دبرن، دبر پیچھے کے کی طرف کے حصے کو کہتے ہیں، پیچھے سے۔ وَأَلْفَيَا، وَأَلْفَيَا میں بھی دیکھیں، یا یہ جو الف دونوں کے لیے آیا ہے، ان دونوں نے پایا، سیدہ، سید جو خاوند تھا اس کا، سعید بیسیکلی ایک لیڈر کو بھی کہتے ہیں، تو اب اس گھر کا جو لیڈر کون تھا؟ اس کا ہسبینڈ، تو اس لیے سیدہ اس عورت کا شوہر یا اس عورت کا خاوند، لدا، لدا پاس کے لیے ورڈ ہوتا ہے، لدا پاس، جیسے من لدن کا، اپنے پاس سے جو ہم ورڈ کہتے ہیں نا، تو یہاں پر نون نکل گیا، لدل بابا، کیونکہ نون ڈالتے تو پڑھنا مشکل ہوتا، لدن البابا۔ تو اس طرح سے کئی ایک جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ حرف جو ہیں وہاں سے حذف ہو جاتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں گے یفعلونا، اس میں جو لاسٹ میں نون ہوتا ہے کئی بار وہ نکل جاتا ہے، جب ورڈ کو نیکسٹ یعنی کہ جوائن کرنا ہوتا ہے تو نون کے ساتھ مشکل ہوتا ہے، تو وہ نون نکال دیا جاتا ہے، تو یہاں پہ بھی لدن کا ورڈ سے نکل گیا ہے لدل بابا، دروازے کے پاس، یعنی کہ جب وہ دونوں ہی دوڑ رہے تھے دروازہ، آبویسلی اب یہاں سے پتا چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے اس سے اسکیپ ہو کر، کیونکہ اس نے دروازہ بند کر دیا تھا، تو وہ دروازے کی طرف آگے آگے جا رہے تھے، تو ان کے پیچھے پیچھے عورت بھی بھاگ رہی، تو یوسف علیہ السلام کمرے سے باہر نکلنا چاہ رہے تھے، تو عورت نے پیچھے سے انہیں پکڑنے کی کوشش کی، روکنے کی کوشش کی، تو قمیص جو ہے پھٹ گیا، لیکن اتنے میں دروازے کے پاس جو ہے دروازہ ہمیں لے کر آنا پڑے گا تصور میں کہ یوسف علیہ السلام نے دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئے تھے، تو سامنے کس کو پایا؟ اس گھر والے کو یا اس کی عورت کے خاوند کو۔ قالت، اب عورت کہہ رہی ہے، ما جزاؤ، کیا جزا ہے، کیا سزا ہے یا کیا بدلہ ہے، من اس کے لیے جو ارادہ کرے بھی اہلی کا، اہلی کا میں اہل و عیال جسے کہتے ہیں، تو تیرے گھر والی یا تیری بیوی کے ساتھ سو ان برائی کا، یعنی کہ جیسے اب اس نے اپنے شوہر کو دیکھا تو فوراً اس نے الزام یوسف علیہ السلام پر ڈالنے کی کوشش کی کہ اس کے لیے کیا سزا ہے جو تیری بیوی کے ساتھ جو ہے برائی کا ارادہ کرے، اللہ مگر یہ کہ، اور خود ہی سجیسٹ بھی کر رہی ہے، اللہ سوائے یہ کہ یوس جنا، کہ وہ قید کر دیا جائے، او عذاب نلیم یا اسے جو ہے دردناک عذاب دیا جائے۔ قالا، تو شوہر نے کہا، نہیں ابھی آگے پتا چلے گا، قالا اس نے کہا، ہیا یہ راودتنی، اس نے، تو یوسف علیہ السلام اپنی صفائی میں اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں، ہیا مطلب اس عورت کو، اس عورت نے، راودت یہاں تک ایک ورڈ ہے، یعنی کہ پھسلایا، نی مجھے، نفسی میرے نفس سے، وہ شہیدہ اور گواہی دی، شاہدم
ایک گواہ نے من اہلیہا، اس کے گھر والوں میں سے. اہلیہا میں بھی ہا کس کی طرف جا رہا ہے؟ عورت کے، یعنی کہ عورت کے ہی کوئی رشتہ دار ہوں گے اس کے ساتھ جو رہنے والے ہیں. ہاں، یہ کچھ موویز بناتے ڈالتے رہتے ہیں پروفٹ سٹوریز بول کے، لیکن وہ کچھ بائبل سے اور ان کے تورات سے لیے گئے ہوں گے. تو اس میں کچھ چینجز ہوتے ہیں. جیسے کہ ریسنٹلی مجھے اتفاق سے بس اتنا ہی کلپ دیکھنے کا موقع ہوا کہ وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ان کی بہن شاید آئی ہوئی تھی، عورت کی بہن آئی ہوئی تھی، اس کے پاس جو ہے شیرخوار بچہ تھا، یعنی کہ چھوٹا بیبی تھا. تو اس نے گواہی دی. جو یہ آگے بات آ رہی ہے نا، ان کا نا قمیص ہو قد من قبل، تو اگرچہ اس کا قمیص آگے سے پھٹ گیا ہو، قمیص شرٹ جو بھی قمیص ہے، قد پھٹا ہو من قبل سامنے سے. آم، ایک ہوتا ہے قبول، قاف با کے ساتھ واو آتا ہے، وہ قبول تو آپ کو پتا ہے. یہ قبول ہے، جیسے قبلہ کہتے ہیں سامنے. قبول، قبول یعنی کہ، اور یا قبل بھی جیسے کہتے ہیں پہلے کے لیے، تو قبول سامنے کے لیے ہے، آگے سے پھٹا ہوا ہو. صدقت، پھر صدقت یہ فیمینین کے لیے ہے، تو وہ عورت سچی ہے. وہ من الکاذب، ہوا میل پرسن. تو یوسف علیہ السلام جو ہے من الکاذبین، کاذب میں جھوٹ بول رہے ہوں گے. تو اس کلپ میں بتا رہے تھے کہ وہ بچے نے یہ گواہی دی. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ بچے کو گواہی اس طرح سے دے گا دلیل کے ساتھ کہ سامنے سے پھٹا ہوگا پیچھے. وہ تو سیدھے سیدھے کہہ دے گا کیا، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں ہوتا ہے کہ وہ بول اٹھتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں. تو اس طرح سے، یعنی کہ اگرچہ بچے کو ہی گواہی دینی ہوتی تو وہاں پر وہ کہہ دیتا کہ نہیں، میں اللہ کے حکم سے بول رہا ہوں کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں، عورت نے ہی گناہ کیا ہے. تو کچھ بھی ایسا ہو سکتا تھا، لیکن یہاں پر لاجک یوز کیا جا رہا ہے، اپنے علم کی بنا پر وہاں پر بتایا جا رہا ہے. یعنی کہ یہاں پر کہنے کا مطلب یہ تھا میرا، کیوں کہہ رہی ہوں یہ، کہ اگرچہ ایسے کوئی موویز ہیں جو بیسڈ آن دیئر بائبل اینڈ تورات، تو اس میں کچھ انفارمیشن جو ہے غلط بھی ہوتے ہیں. تو بیٹر ہے کہ آپ بچوں کو دکھا رہے ہیں یا خود دیکھ رہے ہیں تو چیک کر لیں کہ وہ قرآن اور سنہ حدیث کے حوالے سے سٹوری بیان ہو رہی ہے تو دیکھیں، ان سٹوریز کو بتائیں. تو دوسرے ان کے طرف کے جو ہے نہ دیکھیں، یا دیکھیں بھی تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. جیسے کہ ایون اس کے بارے میں بھی ایک روایت ہے کہ یوسف علیہ السلام، یہ جو عورت ہے اس کا نام زلیخا ہے، اور پھر جب لاسٹ میں یوسف علیہ السلام کہ وہ بری ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد میں زلیخا اپنی غلطی پر اتنا روتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبصورتی بھی دے دی، جوانی بھی دے دی، پھر یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی شادی ہو گئی. نہیں، ایسے سب یہ ساری باتیں نا بے بنیاد ہیں. تفسیر میں ایسا لکھا گیا ہے کہ حدیثوں میں اس کی کوئی چیز نہیں ملتی. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو ایک نیک پاکیزہ خاتون عطا فرمائے. اور ضروری نہیں کہ زلیخا نے توبہ کی ہو تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبصورتی دے دی ہو، یعنی کہ ہو بھی سکتا ہے، لیکن ہمیں کہیں سے اس کی روایت نہیں ملتی. اللہ کے رسول نے ان باتوں میں کچھ بھی نہیں بتایا ہے. تو خیر، واپس یہاں پر آتے ہیں تو وہ چیزیں جو زیادہ ہمارے لیے ضروری ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں بتایا. اس میں جو مورل ویلیوز کیا ہیں اس کو ہمیں لینا چاہیے. تو ایک تو علم آپ کو برائی سے روکے گا، اس میں ایک پتہ چلا. اور دوسرا، جو برا انسان ہے وہ اور ایک برائی کے بعد دوسری برائی تیسری برائی پر ہی اتر آتا ہے. پہلے تو اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنے طرف مائل کیا، دوسرا سازش کی دروازہ بند کیا اور برائی کی نیت سے، پھر تیسرا جب وہ برائی سے بچ کر بھاگ رہے ہیں تو ان پر الزام لگا دیا، پھر وہاں پر دھمکی بھی دے رہی کہ انہیں قید کر دیا جائے یا انہیں کوئی پنشمنٹ مل جائے. تو اب جو ہے یوسف علیہ السلام اپنی طرف سے صفائی پیش کر رہے ہیں. تو اس سے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں پر جو ملتا ہے کہ اس کے ہی گھر والوں میں سے کسی نے گواہی دی. گواہی دی کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس نے کون معصوم ہے کون قصوروار ہے، یہ گواہی نہیں دی. انہوں نے کیا کیا؟ سمپل لاجک کہ دیکھ لیں کہ اگرچہ قمیص آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر یوسف علیہ السلام قصوروار ہے، اگرچہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر عورت جھوٹ بول رہی ہے. تو سمپل تھا، کیونکہ سامنے سے پھٹا ہوگا تو یوسف علیہ السلام اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، عورت بچنے کی کوشش کر رہی ہے. اور اگرچہ
और पीछे फटा हुआ है, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम एस्केप होने की कोशिश कर रहे हैं और औरत जो है उनकी तरफ जो है अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है। तो वो सिंपल लॉजिक पे उन्होंने बात कर दी। तो वह इन काना खमीसो कुद्दा मिन दुबुरिन, तो उन्होंने कहा कि अगरचे कुद्दा फटी हुई हो पीछे से, फकज़बत, यानी औरत झूठ बोल रहे, वह हुआ मिनस सादिकीन, और वो जो यूसुफ अलैहिस्सलाम है वो सच्चे हैं। फलम्मा रआ, फिर जब देखा, उसने देखा, तो एक पर्सन की बात हो रही है, रआ उसने देखा, कौन, उसका जो शौहर था, कमीसहू उसके खमीस को, कुद्दा मिन दुबुरिन फटा हुआ था पीछे की तरफ से, कौला, तो समझ गए, तो उसने क्या कहा आगे से, इन्नहु बेशक वो, मिन कैदी कुन्ना, ये जो भी है, कुन्ना, यहाँ पर प्लूरल आ गया, कैदी कुन्ना, सॉरी, कैदी कुन्ना तुम्हारा, तुम औरतों का फरेब है, इन्ना कैदा कुन्ना, बेशक तुम औरतों का जो फरेब है, अजीम बड़ा है। तो यहाँ पर प्लूरल में क्यों बात हुई, ये इसके बारे में कोई ग्रामेटिकल बात है या तफसीर में इसके क्या कोई इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं था, तो मैं इस बारे में ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि सामने तो एक ही औरत थी। जनरली बात की होगी ना, जैसे कि आमतौर पे कहा जाता है, तुम औरतों का ही, सामने एक बीवी खड़ी होती है लेकिन कहते क्या है, तुम सब औरतों का ये काम है, या एक औरत ने ये गलती की होगी तो कहेंगे कि सारी औरतों, जैसे कि ड्राइविंग का ही ले लें, एक औरत ने एक्सीडेंट कर दिया तो कहेंगे कि औरतों को गाड़ी चलाना नहीं आता, इन जनरल भी कहा जाता है। तो दैट कुड बी द रीजन, किस तरह से यहाँ पर जो है वो जनरल एक कंक्लूजन पर आ रहा है कि नहीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम तो बेकसूर है, ये सारी साजिशें तुम औरतों की ही है। तो तुम्हारी, यानी कि वाकिफ थे कि औरतों के अंदर भी कमजोरी होती है, मर्दों के अंदर भी कमजोरी होती है, जहाँ पर क्योंकि पहले वो सिस्टम नहीं था, पर्दे का सिस्टम और दूर हिजाब का सिस्टम, ये सब नहीं था ना, ये तो लेटर ऑन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में स्टार्ट हुआ था। तो इसलिए कहा जा रहा है कि वहां पर वो चीजें जनरल थी कि खूबसूरती जो है इंसान को अट्रैक्ट करती हैं, चाहे औरतें हों या मर्द हों। इसीलिए अब देखिए, मर्दों को तो हुक्म दे दिया गया कि निगाहें नीची रखो, तो क्या औरतों को मर्दों को घूरते रहना चाहिए? नहीं, उनके लिए भी यही हुक्म है कि तुम अपनी नजरों को नीची रखो। और खासकर इंसान को खुद ये फैसला करना चाहिए कि जहां मेरे आसपास जो इंसान की तरफ मैं महसूस कर रही हूँ कि खिंचाव महसूस कर रही हूँ, खुसूसन जो लड़कियां हैं, भी शादियां होने वाली हैं, और उनके, उन्हें एक यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया बताते हुए एक अच्छे अल्फाज में, एक अच्छे अंदाज में उन तक ये मैसेज पहुंचा देना चाहिए कि इट्स नॉर्मल कि जब आपकी निगाहें किसी खूबसूरत चेहरे को टकराती हैं तो आपके अंदर ख्वाहिशात का पैदा होना आम सी बात है, एक फितरी बात है। तो इसलिए क्या करें, अपनी नजर को ही नीचे रखें। आई कांटेक्ट से ही सारी चीजें जो है शुरू होती हैं। तो इसलिए बाहर जो भी लड़कियां निकलती हैं वो भी अपनी नजरों को नीचे रखें। ना ये ना कहें कि मर्दों के लिए कहा गया है, नहीं, जब आप खुद फील कर रही हैं कि आपको किसी का चेहरा अच्छा लग रहा है, वो आपको पसंद आ रहा है, आप उसकी नजरें या उसका चेहरा आपको अपनी तरफ खींच रहा है, तो वहीं पर जो है आपको अपनी नजरों की बहुत ज्यादा हिफाजत करनी चाहिए। अभी एक जाल से आप निकलेंगी तो दूसरी तरफ दूसरा चेहरा, यानी कि एक इंसान से फिर भी आपने अपने आप को बचा लिया कि ठीक है मैं उसकी तरफ नहीं देखूंगी, बट एक जनरल कंक्लूजन पे आ जाना चाहिए कि हमें नजरों से किसी की तरफ इतना गौर से देखना ही नहीं है। जैसे कि हदीस में भी बयान आ गया कि एक नजर के बाद दूसरी नजर नहीं, एक नजर भी जो एक्सीडेंटली खुद से जो चली गई चली गई, दूसरी नजर अगर वो एक्सीडेंटली जो नजर पड़ती है उसमें ही भी इंसान को पता चल जाता है कि उसका चेहरा खूबसूरत है। अब आपके दिल में ख्वाहिश होगी कि दोबारा आप उस चेहरे को देखें, लेकिन अगर से आप उस फर्स्ट अटेम्प्ट को आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कामयाब हो गए कि दूसरी नजर को आप उसकी तरफ लेकर नहीं गए, तो फिर बहुत सारी बुराइयों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। ये जो फितना है बेहयाई का, या जो अपोजिट सेक्स का प्रॉब्लम है कि औरत को मर्द की तरफ, मर्द को औरत की तरफ कशिश होती है, ये किसी भी उम्र में हो सकता है।
किसी भी स्टेज पर हो सकता है। तो इसलिए जो मैरिड वुमेन है वो ना सोचें कि मैं मेरी तो शादी हो गई है इसलिए मैं किसी के भी साथ किसी के तरफ भी बिल्कुल फ्री रह सकती हूँ, या ना शौहर सोचे कि अभी तो मेरी शादी हो गई है तो मेरे लिए जायज़ है कि मैं औरतों के साथ बातें करूं। नहीं, हर वक्त जो है ये खतरा रहता है। तो इंसान को चाहे वो औरत हो या मर्द हो, सबसे पहले अपनी आंखों की ही हिफाजत करनी चाहिए, अपनी निगाहों को ही नीचे रखना चाहिए। और जब भी बात करें अपोजिट सेक्स, अपोजिट जेंडर से, तो जितनी जरूरत उतनी ही बात करें, और अल्फाज जो है कम हो, लहजा जो है संजीदा हो, उसमें ज्यादा मिठास डालकर बहुत ज्यादा यानी कि घर में तो शौहर भी बीवी के साथ ऐसे बात कर रहा होगा कि जैसे कि अभी काट खाएगा, लेकिन जब दूसरी फीमेल कोलीग से बात कर रहे हैं तो वहां पर तो मोतियां गिर रहे होंगे। तो औरतों का भी यही हाल होता है, शौहर से जब बात कर रही हैं तो ऐसा लगता है कि छुरी चल रही है, लेकिन जब बाहर बात कर रही हैं तो फूल बरस रहे होंगे। तो ये हमें उल्टा करना होगा। तो शौहर अपनी बीवी से बहुत मीठे से बोले, औरत अपनी बीवी अपने शौहर से बहुत मीठे अल्फाज इस्तेमाल करें, लेकिन जब बाहर वालों से बात करें तो टू द पॉइंट बात करें, और जरूरत पर बात करें, और बिल्कुल थोड़ा सख्त लहजे में, सख्त इन द सेंस कि उसमें महसूस ना हो कि आप बहुत अपनी आवाज में या अपने लहजे में थोड़ा स्वीटनेस लेकर आ रही हैं, तो इसको मना किया गया है। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अपने आप को गुनाहों से बचाएं। तो गुनाहों को फर्स्ट स्टेप पर रुक जाना बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा दूर जाने के बाद में वापस लौट कर आना बहुत मुश्किल होता है। जैसे आप इसकी नशे की ही आदत देखें, जब इंसान पहली बार लेता है तो उसको ना लेना बहुत आसान है, वो दूर से अवॉइड कर देंगे, मुझे नहीं पीना है, चाहे सिगरेट हो या अल्कोहल है, मुझे नहीं पीना है, मतलब नहीं पीना है, वो बहुत आसान है। वो अपने अंदर इतना ज्यादा स्ट्रगल फील नहीं कर रहा होगा, वो बाहर से सिर्फ बाहर वालों से प्रेशराइज हो रहा है, लेकिन अपने अंदर उसे वो टेम्पटेशन नहीं कि हाँ मैं सिगरेट मुझे स्मोक करना है या अल्कोहल पीना है, वो अवॉइड कर रहा होता है। वो अवॉइड करना ज्यादा बेहतर इजी होता है। लेकिन एक बार जब उसने ले लिया, टेस्ट कर लिया, अब उसके लिए जो है मुश्किल हो जाता है। टेस्ट करने के बाद भी अगर जो उसे पता लगे कि ये बहुत ज्यादा मुझे अपनी तरफ खींचने वाला है, तो फर्स्ट स्टेप पे भी रुक जाए ना, तो फिर भी बहुत आसान होता है। उसके बाद में तो एडिक्शन हो जाती है और उसकी ही जान पर बनाती है। तो हर बुराई में कशिश होती है, हर बुराई अपनी तरफ खींचती है, लेकिन इंसान को शुरू में रुक जाना बहुत आसान होता है। कुछ देर के बाद में जो है वो उसमें जब पता भी लग जाए कि वो उसमें बर्बाद हो रहा है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, तब भी वो जो है उससे बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल होता है। तो बहुत ज्यादा हमारे माशरे में, फैमिलीज में, नेबरहुड में इन चीजों का ख्याल रखें। जो गैर महरम है, मर्दों के लिए भी वही रूल है, औरतों के लिए भी वही रूल है, बेटियों के लिए भी वही है, बेटों के लिए भी वही है, बाप के लिए भी वही है, भाई के लिए भी वही है। जहां आप देख रहे हैं कि लाइंस क्रॉस हो रहे हैं, तो उन्हें अच्छे अंदाज में, अच्छे तरीके से उन्हें समझाएं कि इस्लाम इस चीज को मना करता है। क्योंकि इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने कमजोरी रखी है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने ही फरमाया है कि इन चीजों से आप बचें। जैसे देखिए, सिंपल एक इलेक्ट्रिक स्विच को ऑपरेट करने का ही तरीका हम बुक्स में भी पढ़ा देते हैं बच्चों को, कि वेट हैंड से, गीले हाथों से ना छुएं, क्योंकि वो वहां पर बिजली का शॉक लगने का खदशा होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही आप ये कहेंगे नहीं कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो हर बार करता हूँ, लेकिन हर बार होना जरूरी नहीं। रिसेंटली भी आपने न्यूज में भी देखा होगा कि एक औरत फ्रिज डोर ओपन करके उसने ऑफ नहीं किया था। सो यूजुअली हम औरतें करती हैं कि अभी ऑफ क्या करना है, ऐसे ऐसे ही सफाई चल रही होती है। तो वो औरत साफ सफाई कर रही थी तो इलेक्ट्रिक शॉक लग के वो नीचे गिर गई थी, वीडियो में इतना दिखा रहा था। अभी हो सकता है कि वो रिकवर हो गई। मगर और एक जगह हमने देखा कि बच्चा अगर फ्रीजर खोलता है तो सीधा सीधा ब्लास्ट हो जाता है। इतना बुरा ब्लास्ट होता है कि उसके पूरे चेहरे की पता नहीं कितनी सारी हड्डियां टूट गई। बता रहे थे, इन हंड्रेड्स बता रहे थे वो। तो वो सारे जोड़े, कुछ हुआ वो खैर दूसरा मामला है। तो हर हमेशा ये लापरवाही करके सोचना कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा, अभी सामने से कहा जा रहा है कि वन वे है तो आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, आप दूसरी टू वे का रूल अप्लाई करेंगे तो वहां पे नुकसान होगा ना। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको दलीलों के साथ जनरल इस दुनिया की बातों को बताकर उन्हें समझाना होगा कि नहीं, मैं और आप नहीं कह सकते कि नहीं होगा, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि होगा।
तो इस तरीके से जो है, जो भी बुराइयां हैं उससे बचने की हमें कोशिश करनी चाहिए। हमें खुद से ही नहीं कहते फिरना चाहिए कि नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नहीं, जहाँ गैर महरम है वहां पर जो है रुक जाना चाहिए। नजर नीचे, गैर जरूरी बातचीत नहीं, गैर जरूरी वहां पर एक जगह पर बैठना, मिलना, आपस में एक दूसरे को देखना, ये सारी बातों को जो है अवॉइड करना चाहिए। हमें अपने घरों में सबकी इन चीजों से हिफाजत करनी चाहिए। अपने आप को भी बचाएं, अपने घर वालों को भी बचाएं। यूसुफ आरिद अनहाजा, यूसुफ जाने दो, अनहाजा, ये आरिद अन, ये एक वर्ड आता है, इससे जो है आप क्या करो, आ, जाने दो, इस जिक्र को जाने दे। वस्तगफिरी, यानी कि दोनों को वहां पर तसल्ली दे, यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो तसल्ली दे रहा है कि खैर इस बात को तुम जाने दो। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, वस्तगफिरी, यहाँ पर या लग रहा है, यानी कि औरत को हुक्म जा रहा है, अपनी बीवी से कह रहा है। लिजम्बिकी, यहाँ पे भी की आ रहा है फेमिनिन जेंडर के लिए, अपने गुनाहों की बख्शिश मांगो। इन्नकी, बेशक तू, कुंती मिनल खातिन, बेशक तू ही क्या है, खताकार है। वकाला, और कहा, निस्वतुन, निसा से निस्वतुन, औरतें, फिल मदीनती, मदीना शहर को कहते हैं। आप ये ना सोचें कि वो वाला मदीना है जो आज हम मदीना कहते हैं, मदीना बेसिकली शहर को कहा जाता है। तो फिल मदीनती, शहर में, सिटी को, जैसे कि यहाँ पे भी होता है ना कि रूरल एक होता है, अर्बन होता है, टाउन होता है, सिटी होता है, तो मदीना जो है सिटी के लिए इस्तेमाल होता है। जो थोड़ा प्रोग्रेस्ड या डेवलप्ड सिटी होती है उसको मदीना कहते हैं। अब वहां पर औरतें मदीने में, शहर में क्या बातें कर रही हैं, इमरातुल अजीज, अजीज की बीवी, अजीज की बीवी, तुराबिदु, ऊपर आपने वर्ड पढ़ा रावदत, हम्म, रावदतनी, उसने मुझे फुसलाया, इसी से राविदु, फुसलाया। ये तू किस लिए आया है, औरत के लिए, जैसे तफलु वो करती है ऐसे, तो राविदु, उसने फुसलाया, उस औरत ने फुसलाया, फताह, अपने गुलाम को, फतह, मूसा अलैहिस्सलाम के वाक्य में बताया ना, फतह, फतह यानी कि गुलाम, अपने गुलाम को, अन नफ्सी, उसके नफ्स से, यानी कि वो अपनी तरफ मायल करने की कोशिश कर रही है बोल के। कद शगफहा, अलबत्ता शगफ कहते हैं जकड़, जगह पकड़ गई है। शगफा जैसे डीप इन लव कहते हैं ना, बहुत ज्यादा उसके अंदर जो है क्या जकड़ ली है, उसकी मोहब्बत, हुब्बन, उसकी मोहब्बत, उसकी मोहब्बत उसके दिल में जो है बहुत गहरा जगह पकड़ गई है। इन्ना, बेशक हम, लनराहा, अलबत्ता हम देखते हैं उसे, किसे, उस औरत को, फी दलाल मुबीन, खुली गुमराही में। यानी कि अक्सर ऐसी बातें जब बाहर पहुंचती हैं तो बातें होती हैं ना कि अच्छा फलां के, फलां ने ऐसा किया, तो अभी उसके ऊपर कमेंट्स पास कर रहे होते हैं कि कैसी है, क्या है। तो ये जब फलम्मा समियत, फिर जब सुना उसने, फिर समियत से देखें, आपको फेमिनिन जेंडर्स को ग्रामर जो टेबल पढ़ा था आपने उसका यहाँ पर आपको अच्छे से यूज हो जाएगा। समियत, ता साकिन या नून मुशद्दद जहां भी आ रहा है, ये सारे फेमिनिन जेंडर्स हैं। तब, हम्म, ता साकिन होना, नून होना, ये सारे जो है फेमिनिन जेंडर्स हैं। और ती भी, जहाँ कहीं जेर में आ रहा है, जैसे आपने देखा हालत जर में आ रहा है, इन्ने की, कुंती, अदरवाइज क्या आता है, इन्न का, कुंता, इस तरह से आता है ना। तो ये सारी जो है फेमिनिन जेंडर के लिए, तो समझने में आपके लिए आसानी होगी। तो यहाँ पर फलम्मा, जब सुना, उस औरत ने, समियत सिंगुलर है, किसने, जो अजीज की बीवी थी, बेमक्रिहिन्ना, उन औरतों के, आ, मकर माने वो औरतें जो आपस में बात कर रही थी कि इसके बारे में इस तरह से बातें हो रही हैं, जब उसने सुना बेमक्रिहिन्ना, उनके फरेब को या उनके जिक्र करने को, अरसलत, भेजा उसने, इलहिन्ना, उनकी तरफ, व आतदत, और तैयार किया, लहुन्ना, उनके लिए, मुत्तका, एक महफिल, व आतत,
यानी कि जब उसने सुना कि औरतें इस तरह से उसके बारे में बात कर रही थी, तो उसने सोचा कि मुझे ये क्लियर करना चाहिए, अपने लिए सफाई देनी चाहिए। तो उसने क्या किया, अर्सलत यानी कि दावत भेजी, इनविटेशन भेजा, और उसने उनके लिए एक मुत्तका, एक महफिल को तैयार की, यानी कि सब अब एक तरफ बैठे हुए हैं। तो उसने दिया कुल्लु वाहिदतिम, हर एक को, मिनहुन्ना उनमें से, सिक्कीना, सिक्कीनन एक एक छुरी, छुरी के लिए नाइफ। वकालत वकालत खुरुज अलैहिन्ना, अब उखरुज, निकल आओ, अलैहिन्ना उनके सामने। हालांकि उन पर है ये, मगर ये वर्ड क्या है, अलैहिन्ना उन पर, यानी कि उनके सामने। किसे कहा कह रही है, यूसुफ अलैहिस्सलाम को, कि जब सारी औरतें बैठी हुई हैं, उन्हें उसने एक कुछ काटने के लिए फल वगैरह भी दे दिया, और साथ में एक छुरी भी दे दी। और फिर जब उनसे कहा कि चलो अपना काम करो, और उसी वक्त में कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम भी कि तुम आओ। तो जैसे ही वो आया, फलम्मा राय न हूँ, फिर जब उन्होंने राय ना यहाँ पर अगेन प्लूरल ऑफ फेमिनिन जेंडर, रायना उन औरतों ने देखा हो उसको, यूसुफ अलैहिस्सलाम को, अकबर ना, ये फेमिनिन जेंडर, अकबर ना, बड़ा जाना, हो उसको, यूसुफ अलैहिस्सलाम को। तो अकबर ना, उन लोगों के ऊपर जो है एक रोब छा गया। यानी कि कबीर अकबर में क्या है, आप किसी को बड़ा समझने मतलब उसकी एक बड़ाई आपके दिल में आ जाती है ना, आप फील करते हैं कि ही इज डिफरेंट, ही इज स्पेशल। तो वो चीज जो है उन्होंने फील किया। वक़त्तअना अयदियहुन्ना, और इतना उस खूबसूरती में उनका, यानी कि अभी तो वो, आप इमेजिनेशन में लेकर आए कि वो कोई चीज जो है कंटिन्यूअस कट कर रही थी। अब जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, वो इतनी माइल हो गई, या इतना उन्होंने अपना सेल्फ कंट्रोल लूज कर लिया, उन्हें वो भूल गई कि अपने लेफ्ट हैंड में जो भी था फल वगैरह, वो उसको काट रही थी। वो ऐसे क्या हो गया, हाथ ये स्टेबल हो गया, और दूसरे हाथ से जो काट रही थी, वो फल कटने की वजह जो है उनकी उंगलियों पर जो है वो चाकू चल गई थी। वकुलना, और कहा उन औरतों ने, हाशा लिल्लाहि, और जब कट गई तब होश आया, तो फिर भी उन्होंने पहले क्या कहा, हाशा लिल्लाहि, अल्लाह की पनाह, मा हाजा बशरा, ये कोई बशर नहीं है। यानी कि हमें एक तो पता है यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो है अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा हुस्न से नवाजा था। एक्चुअली कुछ रेशो भी आता है कि इतने हिस्से की खूबसूरती अल्लाह ताला ने उन्हें दी थी, और इतनी जो है सारी कायनात में बांटी थी, ऐसा कुछ है। लेकिन ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो इन औरतों ने भी क्या कहा कि ये तो कहीं से, अभी भी कहते हैं ना, किसी खूबसूरत चेहरे को देखकर हमें महसूस होता है कि बिल्कुल नूरानी चेहरा है, ऐसे लगते हैं। लड़की को देखें तो कहते हैं कि बिल्कुल परी परी जैसी है। अब किसी लड़के को देखते हैं तो कहते हैं कि किसी फरिश्ते जैसा लगता है, कहते हैं ना। तो बिल्कुल वो वाला मामला यहाँ पर चल रहा है कि हाशा लिल्लाहि मा हाजा बशरा, कि अल्लाह की पनाह यहाँ पर जो है, क्योंकि हाशा को पनाह कहा जा रहा है क्योंकि ये बुराई से पनाह नहीं मांग रही। एक होता है आऊजु, वो बुराई से पनाह मांगने की बात है। यहाँ पर ये खुशी में, लेकिन अपने आप के अंदर उठ रहे जो वसवसे हैं उससे जो है पनाह मांग रहे हैं। तो हाशा लिल्लाह, यानी कि सामने वाले से कोई बुराई नहीं है, तो इसलिए आऊजु नहीं कह रहे, ये हाशा लिल्लाह, यानी कि अपने अंदर जो है, जो वलवला उठ रहा है उसको रोकने के लिए, कि हाशा लिल्लाह, अल्लाह की पनाह में, कि ये इंसान नहीं है। इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, नहीं ये मगर मलकुन करीमुन, एक कोई बुजुर्ग फरिश्ता है। तो उन्होंने भी उन्हें फरिश्ते का लक़ब दे दिया था। कौलत, कहा, अब ये सिंगुलर किसके तरफ जा रहे हैं, वो मिस अजीज की बीवी के तरफ। फजालिकुन्ना, जालिका जालिकुम जो आता है, तो उससे जालिकुन्ना, क्योंकि औरतों की तरफ खिताब है, मर्दों की तरफ होगा तो जालिकुम। अब यहाँ पर जालिकुन्ना औरतों, जालिकुन्ना ये है, अल्लजी वो, लुमतुन्ननी, लुमतुन्ननी मलामत की तुमने मुझे, फी ही इसके बारे में, या इस मामले में। यानी कि अब मालूम हुआ कि असल गलती, असल बुराई मेरे अंदर नहीं है, लेकिन उसके चेहरे में ही इतना अट्रैक्शन है कि मैं मजबूर हो गई कि उसके तरफ, उसके मोहब्बत में जो है मैं जकड़ ली जाऊं। यानी कि एक्सप्लेनेशन दे रही है कि जैसे देखो, आप भी अपने कंट्रोल से बाहर हो गई, जिस तरह से आप
اس کی طرف ایک کشش محسوس کر رہی ہیں، بالکل ویسے ہی میں میرے بھی اندر ہوا تھا. پھر پھر آپ میری ملامت کیوں کر رہی ہیں؟ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ بھی بھوگے تھے، میں بھی بھوگے تھے، تو آپ نے بھی کھا لیا، میں نے بھی کھا لیا، تو آپ صرف مجھے کیوں قصوروار ٹھہرا رہے ہیں؟ تو وہ والی بات ہے. وَلَقَدْ راودتُّهُ، یہاں پر راودت نہیں پڑھیں گے کیونکہ جسم کے بعد تجدید آ رہی ہے تو وہاں پر سیدھے جائیں گے. راودتُّهُ، ٹھیک ہے. وَلَقَدْ راودتُّهُ